नमस्ते, मैं बलराम कुमार। आज मैं टेली के बारे में 5-6 एंट्रियों के बारे में बताऊंगा। तो हमारे पास कुछ एंट्री आई है, जैसे आज 5 अगस्त 2025 को एंट्री मिली अपने को। राम स्टार्ट बिजनेस श्री श्याम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ 5 लाख। तो हमारे को एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले कंपनी की शुरुआत करनी पड़ेगी। टेली प्राइम को ओपन करेंगे हम। अब जैसे ही ओपन हो जाएगी उसके बाद में इसका एक पाथ फिक्स करना है अपने को, क्योंकि पाथ फिक्स रखोगे तो कंपनी रोज की रोज नई कंपनी नहीं बनानी पड़ेगी। हम लोग क्रिएट एजुकेशन मोड में चला रहे हैं। इसमें जैसे कंपनी बनाना चाहता हूँ मैं, तो कंपनी में जाएंगे, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। और जो हमारा पाथ है डेस्कटॉप पे, तो वो डेस्कटॉप की फाइल में जाएंगे। इधर देखो अप लिखा हुआ है, इसमें जाते जाओ और यहाँ से डेस्कटॉप आएगा। डेस्कटॉप में बैकअप नाम की फाइल बना दी मैंने, और कंपनी का नाम रखना है श्री श्याम PRIVAT प्राइवेट LTD। और ये दाता रामगढ़ डाल दिया मैंने, एंटर लिख दिया राजस्थान। यहाँ से 332703, यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं और हम लोग को ऑन कर लिया 332703। मोबाइल नंबर एक, यहाँ से टेलीफोन नंबर है तो डाल दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। मोबाइल नंबर है जो आपकी कंपनी का नंबर होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद में मैं ये चाहता हूँ ईमेल आईडी लगा दूं, shrisyam@gmail.com, ये लगा दीजिएगा। यहाँ से कंपनी की शुरुआत कब से कर रहे हो? 1 अप्रैल 2025 से, तो ये तारीख लगा दीजिएगा। जैसे एंटर करोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। जैसे इसको सेव करोगे तो ये चीज जीएसटी के बारे में पूछेगा। अपनी जीएसटी की जानकारी यहाँ फिल करी हुई, यस कंट्रोल A करके कंपनी को सेव कर लेंगे। यहाँ से हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F3 करके, ये सामरिया सीट कंपनी बनी हुई, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये अपने श्री श्याम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिखाने लगती है। हम बात करते हैं, सबसे पहले अपनी एंट्री थी कि राम ने 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस की शुरुआत करी। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? वाउचर में जाएंगे, और वाउचर में जब कंपनी को पैसा प्राप्त होता है तो F6 दबाना पड़ता है। तो रिसिप्ट आ गया, नगद प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से केस लिखेंगे। देखो केस और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर पहले से बना हुआ मिलेगा आपको, एल्टर C कर लीजिएगा। और यहाँ से कंपनी बनाइए। कंपनी का मालिक है कैपिटल, तो कैपिटल रख दिया, और कैपिटल अकाउंट में ही रखना है इनको। मालिक का नाम है रामलाल, एंटर दबा दिया। 332703, एंटर बटन दबा दिया। ये लो, यहाँ से हमने राम का कैपिटल का बना दिया। राम पैसा लगा रहा है 5 लाख, एंटर दे दिया। नरेशन में लिखा हमने स्टार्ट बिजनेस लिख दिया मैंने, ये लिखा। और एंट्री, ये एंट्री करी। एस्केप की दवा के पीछे देखे, बैलेंस शीट में जाओ तो ये देखिएगा कैपिटल अकाउंट और इधर करंट असेट्स दिखाई दे रहे हैं। केस इन हैंड दिखा रहा है 5 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं, दूसरी एंट्री थी अपने। दूसरी एंट्री में ही बोल रहा है राम मेड कालूराम 50% पार्टनर हिज कंपनी कालूराम इन्वेस्ट 2.5 लाख रुपए। राम ने कालूराम को 50% का पार्टनर बनाया और कालूराम ने 2.5 लाख रुपए कंपनी में लगाए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? वही एंट्री करेंगे, वाउचर में जाएंगे, F6 दबाएंगे, नगद प्राप्त हो रहा है, और एल्टर C करो। यहाँ से कैपिटल है, कैपिटल रखना है कैपिटल 1, और कैपिटल को अंडर कैपिटल अकाउंट ही रखना है। जैसे पार्टी का नाम था कैपिटल कालूराम, यहाँ से डाल दिया कालूराम का गांव, जैसे हमने लिख दिया धुलासरी, जिला धुलासरी, पिन कोड नंबर 332703। डिटेल आपको प्रोवाइड करा दो। 2.5 लाख रुपए प्रोवाइड किया इन्होंने, और स्टार्ट कर दिया हमने, सेव कर दिया। दो कंपनी बन गई है, दोनों पार्टनरों ने पैसा लग दिया। करंट एसेट्स हो गया अपने पास में कैश इन 7.5 लाख। तो ऐसे हम ये बना सकते हैं। ये एंट्री आ रही है, कंपनीज अकाउंट ओपनड इन SBI बैंक विथ RS 4 लाख रुपए इन केस। SBI बैंक में खाता खुलवाया है इन्होंने कंपनी का। तो यहाँ से वाउचर में जाएंगे, F4। बैंक से संबंधित जो भी लेन देन होता है वो कॉन्ट्रा वाउचर में होता है। F4, ये जो वाउचर दिख रहा है F4 है।
जो भी पैसा पे करोगे हमेशा ऊपर लिखना है। अब बैंक का नाम ऊपर रहेगा, एल्टर सी कर लो। एस स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हमने, और इसको बैंक अकाउंट में डाल दीजिएगा। अकाउंट कंपनी का जो भी अकाउंट नंबर होगा वो नंबर डाल दो, और यहाँ से आईएफसी कोड नंबर डाल दिया, SBIN 00313127 डाल दिया। यहाँ से 11 डिजिट्स का कुछ नंबर होता है, वो स्विफ्ट नंबर, स्विफ्ट कोड नंबर होता है, वो लगाइए। मैं नहीं लगा रहा। यहाँ से एंटर ब्रांच लिख रहा हूँ, जैसे दाता रामगढ़ लिख दिया। यहाँ से मैं ब्रांच को लिख रहा हूँ दाता रामगढ़। एंटर बटन दबा दिया, यहाँ से एड्रेस डाल के मैंने सेव कर दिया। ये खुल गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नगद पे कर रहे हैं। हमारे पास 7.5 लाख रुपए हैं। 7.5 लाख में से 4 लाख रुपए हमने पे कर दिया। तो देखिए स्टेट बैंक के खाते में 4 लाख आ गए, हमारे पास 3,50,000। तो यहाँ से हम लोगों को लिखना पड़ता है कि कितने पैसे और कितने तरह के नोट भरने हैं। 2,000 का कितना है, 1,000 का कितना है, 500 का कितना है, 200 का कितना है, 100 का कितना है, 50, ये भरना है। और यहाँ से हमारे को ये डिटेल अपडेट करनी है। यहाँ से मैंने 800 भर दिया, और यहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ से लिख दिया बैंक डिपो डिपॉजिट केस। आप ये नरेशन में लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिया। तीसरे नंबर की एंट्री आई है कि हमारे पास में कि बोट अ कंप्यूटर फॉर द कंपनीज फॉर RS 40,000 इन केस। 40,000 नगद का लिए कंपनी के लिए कंप्यूटर खरीदा है। परचेज करो, सीरियल नंबर 1 दे दिया, तारीख डाल दो, नगद में खरीद रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दो। रिसिप्ट डॉक्यूमेंट के नंबर डाल दो, एजेंट का नंबर आप सेल्फ ले लो, यहाँ से उनका बिल्टी नंबर डाल दो, जो भी नंबर डालना चाहते हैं। व्हीकल नंबर डाल दो। कंप्यूटर खरीद रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया गुप्ता कंप्यूटर हाउस जयपुर, JAIPUR जयपुर से। एंटर बटन दबा दिया। परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा अपने को, परचेज का बना दिया, और यहाँ से परचेज का हमने लेजर कर दिया। डिस्काउंट वगैरह अभी हम नॉर्मल देखते हैं। एल्टर सी किया और कंप्यूटर लिखा। यहाँ से हम एक लेजर बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप बना देते हैं। मैंने लिख दिया ELECTRICL इलेक्ट्रिकल आइटम। कंट्रोल A कर दिया, पीसेज में ले लो, पीसेज, पीसेज डाल दिया, एंटर दे दिया। कंट्रोल A किया, हमने एक कंप्यूटर खरीदा है 40,000 रुपए के हिसाब से, तो ये 40,000 रुपए का आ गया। यहाँ से मैंने कैश परचेज लिख दिया, ये लो, ये लो। हमारे को क्या करना है, बैलेंस शीट में जाना है। ये लो, करंट असेट्स में गए, देखो स्टॉक आ रहा है 40,000 का, ये इलेक्ट्रिकल आइटम में कंप्यूटर आ गया। 3,50,000 नगद था, 3,10,000 आ गया, बैंक का 4 लाख दिखा। आगे की एंट्री देखते हैं हम लोग। परचेज फर्नीचर रोथ RS 50,000 रुपए फ्रॉम श्री श्याम फर्नीचर हाउस थ्रू बैंक। बैंक के माध्यम से 50,000 का फर्नीचर खरीदा, तो ये भी अच्छी है। यहाँ पे सीरियल नंबर 2 डाल दिया, बैंक डाल दो SBI बैंक। यहाँ पे जो भी आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर डालना चाहो डाल दो। और यहाँ से कहाँ से खरीद रहे हैं, श्री श्याम, यहाँ पे लिख दिया श्री श्याम फर्नीचर हाउस, और ये दांता रामगढ़ में ही है। ये डिटेल हमने फीड कर दी। परचेज कर रहा हूँ, एल्टर सी FURNITURE फर्नीचर लिखा, फर्नीचर का अपने NITURE फर्नीचर लिखा, फर्नीचर को प्राइमरी में रख देते हैं, फर्नीचर का कोई पीसेज नहीं डाल रहा। यहाँ पे फर्नीचर खरीदा हमने 50,000, 50,000 डाल दिया। और ये ई वे बिल होता है जो ईमेल आईडी से कनेक्ट होने के बाद में अगले की ईमेल आईडी पे चला जाए। यहाँ से चेक नंबर डालना पड़ता है 6 अंकों का, ये हमने फीड कर। हमारे को देखना है, बैलेंस शीट में जाना है, स्टॉक समरी में गया, देखो स्टॉक में 90,000 का आ गया, 40,000 का तो कंप्यूटर आ गया, 50,000 का फर्नीचर आ गया। ऐसे हम लोग देख सकते हैं। स्टॉक समरी में गया, इलेक्ट्रिकल आइटम 40,000 का, फर्नीचर 50,000। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस वाले में देखा तो ये 90,000 रुपए का हमने जो माल खरीदा हुआ है। आगे आ रहा है रेंट पेड 5,000 इन केस। दुकान का किराया चुकाया, ये खर्चा हो गया, तो हम पेमेंट करो,
नगद कर रहे हो किसका, एल्टर सी, RENT, रेंट। रेंट क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। एंटर डाल दिया, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। तो यहाँ से हमने लिख दिया RENT, रेंट पेड। यहाँ से लिखा, एंटर बटन दबा। एंट्री है ये भी बैंक से, सैलरी चेक 5,000 रुपए, 5,000 रुपए की सैलरी पे की है। तो यहाँ से चेक दिया है, तो यहाँ से हम देख लिया, चेक, चेक हमेशा बैंक से संबंधित होता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ से SBI बैंक। यहाँ से 3.5 लाख रुपए है इसमें। सैलरी का एंटर सी कर लिया, SALRY सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। और आप लोग यहाँ से ये डिटेल भरना चाहो तो भर सकते हो, अगर जरूरत नहीं है तो अपने छोड़ दो। सैलरी के मैंने 5,000 रुपए का चेक दिया है। यहाँ से एक चेक का नंबर डाल दिया, एंटर बटन दबा दिया यहाँ से। तो इस तरीके से मैंने एंट्रियां की है। बैलेंस शीट में गया तो 4,07,40,000 रुपए है, 10 लाख रुपए का लॉस है। ये अपना देखिए दिख आ गया। परचेज अकाउंट में 90,000 का माल पड़ा है अपना। इनमें देखिए, देखा केस में खरीदा है हमने 40,000 का, और बैंक से खरीदा 50,000 का फर्नीचर। ये 10,000 रुपए का हमारे को, एक तो 5,000 रुपए केस का रेंट का है, 5,000 रुपए सैलरी का है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। डे बुक में जाकर भी ये देखो अपनी एंट्रियां ऐसे देख सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।